हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स को रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। लेट्स स्टार्ट। सपोज़ मेरे पास एक नंबर है 3.6। अब ये हमारा डेसिमल नंबर है, तो इस नंबर को मैं रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगी। रेशनल फॉर्म मतलब क्या होता है, p अपॉन q की। तो इसमें ऐसा करना है, जो डेसिमल होता है इसको हटाकर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनकी ज़ीरो नीचे लगा देनी है 1 के साथ। तो ऊपर क्या बन जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 10। 10 क्यों आया, डेसिमल प्लेस के बाद हमारे पास कितनी डिजिट थी, सिर्फ एक, डैट इज़ 6। तो हम उसी की डिजिट नीचे ज़ीरो लगा देंगे। तो 3.6 का हमारा रेशनल फॉर्म क्या बनेगा, 36 अपॉन 10। अब रेशनल फॉर्म कैसे बना, 36 क्या मानेंगे p, 10 क्या मानेंगे q। तो ये p अपॉन q की फॉर्म आ गई और q हमारा ज़ीरो भी नहीं आया। तो 3.6 को हमने रेशनल फॉर्म में कैसे किया, हमने ये पॉइंट हटाया और उसके नीचे उतनी ज़ीरो लगा दी, जितनी डिजिट के बाद पॉइंट है उतनी ही नीचे ज़ीरो लगा देना है। तो 36 अपॉन 10 हमारा रेशनल फॉर्म आ गया। लेकिन रेशनल फॉर्म का मतलब होता है, दो केसेस होते हैं, दो रूल्स हैं। डिनोमिनेटर हमारा कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए और ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आनी चाहिए। जो भी रेशनल फॉर्म में लाना है तो उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अगर वो खुद से पहले ही है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं किसी और नंबर से तो उसको ज़रूर करना है। अब 36 अपॉन 10 है, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं है, यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है, तो हम इसको 2 से काट सकते हैं। तो 2 से चलो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 और नीचे 5। अब ये डिवाइड और नहीं होगा, तो ये हमारा क्या आ गया, रेशनल फॉर्म आ गई इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। अच्छा, डेसिमल नंबर को रेशनल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Show that 3.142678 is a rational number that is in the form of p upon q। क्वेश्चन अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का आए तो आपको p अपॉन q की फॉर्म में करना है। और p अपॉन q की फॉर्म में कैसे करते हैं, डेसिमल हटा देना है और राइट साइड में जितनी डिजिट थी उतनी ज़ीरो नीचे लगा देनी है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या है, 3.142678। अब यहाँ पर इसको रेशनल नंबर में करना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये सारी डिजिट लिखने के बाद हमें राइट साइड में जितनी भी डिजिट थी उनकी क्या लगा देनी है, ज़ीरो। तो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 ज़ीरो लगा देनी है। ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। p अपॉन q की फॉर्म तो बन गई, लेकिन हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अगर कटता है तो डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जितना भी डिवाइड होता जाए, जितना भी सबसे छोटी फॉर्म जब तक ना आ जाए जब तक आपको डिवाइड करना है। इससे आंसर भी अच्छा लगेगा और मार्क्स भी आपको कटने के चांसेस कम रहेंगे। अच्छा, यहाँ तक छोड़ोगे तो भी गलती नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा कट करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा आया बार वाला, अभी तक तो डिजिट सिंपल थी जिसमें डेसिमल के बाद फिक्स्ड डिजिट पता चल रही थी, तो हम उसके नीचे उतनी ज़ीरो लगा देते थे पॉइंट को हटाकर। लेकिन अगर हमारी डिजिट डेसिमल में तो है लेकिन बार की फॉर्म में मिल गई। अब बार का क्या मतलब होता है, बार का मतलब जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा है इसका मतलब वो डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, 0.3 बार का 0.3333333, ये चलता जाएगा 3 अब ऊपर तो पॉइंट हटाकर जितनी डिजिट थी उतनी ज़ीरो लगा दी, क्योंकि फिक्स डिजिट थी, हमें पता था 6 है तो 6 ज़ीरो लगा दी। लेकिन अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाने जाऊँगी तो यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद मुझे पता है मैं कितनी लगा सकती हूँ, ज़ीरो नहीं। इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि 3 का तो पता नहीं कितना एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जाएगा। 3 तो उतनी नीचे ज़ीरो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है कितनी ज़ीरो लगेगी, डिजिट ही कन्फर्म नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए दूसरा मेथड होता है। जब भी बार वाले डिजिट आ गए और बार को करना है p अपॉन q की फॉर्म में, तो आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना है। ये वाला सिंपल वालों के लिए हो जाएगा और इसके लिए अभी हम ये वाला मेथड पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है, ये जितने भी मैंने लिखे हैं स्टेप्स, इन सारे स्टेप्स को याद रखना है और इस तरह से याद रखने के बाद ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। याद रखना है, सबसे पहले क्या करना है, लेट एक्स। लेट एक्स का क्या मतलब है, जो भी क्वेश्चन में डिजिट दी हुई हो बार वाली की, इसको करना है कन्वर्ट। तो इसको तो सबसे पहले मान लेना है एक्स। क्या मान लेना है, एक्स। जो भी डिजिट दी हुई है उसको क्या मान लेना है, एक्स। तो जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे स्टेप लिखते जाएंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3 बार। फर्स्ट स्टेप तो इस तरह करना है, जो भी डिजिट दी हुई है एक्स मान लेना है, उसको लिख देना है। अब सेकंड स्टेप में क्या बोला है, ये हमारा पॉइंट है, डैट इज़ डेसिमल। तो पॉइंट के जस्ट बाद बार, अगर पॉइंट के जस्ट बाद हमें बार मिल गया
पॉइंट क्या है, ये रहा पॉइंट, इसके जस्ट बाद हमें क्या मिल जाना चाहिए, बार। बार मिला हुआ भी है इस क्वेश्चन में, अगर पॉइंट के जस्ट बाद मिल जाता है बार तो क्या ये कंडीशन है, जस्ट बाद ही मिलना चाहिए, तो क्या मान लेना उसको, जब भी फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। क्या मान लेना है उसको, फर्स्ट इक्वेशन। कब मानना है फर्स्ट इक्वेशन, जब भी मानना है जब पॉइंट के बाद जस्ट बाद बार मिल जाएगा। मिल गया बार जस्ट बाद, तो इसको यहीं की यहीं क्या मान लेना है, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में अब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 10 से करो, 100 से करो, 1000, 10,000, लेकिन किस हिसाब से करना है, हमको काउंट करना है। आफ्टर काउंटिंग नंबर बार इज़ प्लेस्ड। इसका मतलब क्या है, ये जहाँ पर बार लगा हुआ है, अब बार ये देखना है कितनी डिजिट पे लगा हुआ है। इस नंबर में बार कितनी डिजिट पर लगा हुआ है, सिर्फ एक, डेट इज़ 3। अब 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी 0 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर 1 के ऊपर है तो 10 से करेंगे, 2 के ऊपर है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से करेंगे, इस तरह से करना है। अच्छा, तो हमें किसकी करनी है फिर, अब की बार 10 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम दोनों साइड करनी होती है, एक साइड नहीं चलता, दोनों साइड करेंगे जब भी हमारा रूल सही बैठेगा। तो 10 इंटू एक्स और 0.3 बार इंटू 10, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई कर दी। अब 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x। अब 0.3 बार को कैसे सॉल्व करो, इंटू 10। 0.3 बार का क्या मतलब है, 0.3333 चलता जाएगा इंटू 10। इसका मतलब ये तो है। और मल्टीप्लाई में जब भी हम 10, 100, 1000 इस तरह की डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉइंट जाता है राइट साइड में। पॉइंट कहाँ पर जाता है, राइट साइड में। पॉइंट हमारा राइट साइड में जाएगा क्योंकि अब की बार हमें क्या करनी है, 0 वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर कितनी 0 हैं, एक, जितनी 0 होती है उतना पॉइंट राइट साइड में घिसका देना है। एक 0 है तो एक डिजिट ही राइट साइड में घिसकेगा, तो नीचे क्या लिखेंगे, 10x। अब 0.3 बार का मतलब 0.333 मल्टीप्लाई 10। अब 0 वाली डिजिट होती है तो पॉइंट राइट साइड, तो क्या आ जाएगा 3, और ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा तो 3 पॉइंट, अब भी तो 3 कितनी बार रिपीट हो जाएगा, अब भी कितनी बार रिपीट हो जाएगा, तो 3.33 आ गया इसका, और यहाँ पर आ गया 10x। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करने को बोला था, मल्टीप्लाई कर दी। फोर्थ स्टेप में क्या बोला है, लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। जब भी मल्टीप्लाई कर लो आप, पॉइंट को आप घिसका देते हो तो उसको जब भी मान लेनी है सेकंड इक्वेशन। क्या मान लेनी है, सेकंड, लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये मानी। फिर हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उतनी डिजिट घिसक जाएगा पॉइंट, फिर उसको इस तरह से लिख लेना है, और जैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसको सेकेंड इक्वेशन मान लेनी है। अब क्या करना है, फिफ्थ स्टेप, सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंड फर्स्ट। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सेकेंड ये है, फर्स्ट ये है, तो बड़ी कौन सी डिजिट है, यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग है, या ऐसे कह लो यहाँ पर 10x है और यहाँ पर x है, तो बड़ी वाली ऑब्वियस ये है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड फर्स्ट। अब सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करें, 10x इज इक्वल टू 3.333 समथिंग चलता रहेगा, और फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी, x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट तो 0.33, यहाँ पर सेम रखेंगे, जितनी ऊपर रखोगे उतनी नीचे रखना, माइनस करने में आसानी रहेगी। अब माइनस 10x में से x कटा 9x, और इसका क्या आएगा, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, और 3 में से 0 कट्टा 3। अब अगर आगे की बात करें, आगे भी तो डिजिट चलेगी, तो आगे ऊपर भी 3 चलनी है और नीचे भी 3 चलनी है, तो फिर 0 0 आते रहना है। इसका क्या मतलब होता है, 3 पॉइंट के बाद अगर 0 0 आता है तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है ना 0 की कोई वैल्यू होती, तो हम क्या मान लेंगे इसको कंक्लूड कर 9x इज इक्वल टू 3। समझ में 3.00 से हमने 3 कैसे माना, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब 0 हट गया तो खाली पॉइंट की भी कोई वैल्यू नहीं, तो क्या रह गया 3। 9x इज इक्वल टू 3। अब इन्होंने बोला था 6th स्टेप में क्या बोला है, देन सॉल्व फॉर x। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी इक्वेशन आ जाती है उससे फिर हमें x की वैल्यू को निकालना है। अच्छा, 9x इज इक्वल टू 3 है तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 3 अपॉन
9। और अगर आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर दीजिए, अगर आता है कि हाँ इस नंबर से कट जाएगा तो काट देना है। x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/3। इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू आया है 1/3, ये p और नीचे q, तो x हमारा p/q की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। किसको किया हमने, 0.3 बार डेसिमल नंबर था, तो डेसिमल को रेशनल की फॉर्म में कैसे किया, 1/3 लिखकर आ गया। इसका इस तरह से स्टेप होना है। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट, तो ये भी इसी की तरह है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारे स्टेप याद रखने हैं। एक्सप्रेस 0.42 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये डेसिमल नंबर है, इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, p/q, दैट इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की फॉर्म में निकला है तो क्या करेंगे, सिंपल वाला होता तो पॉइंट हटा देते, नीचे उतनी जीरो लगा देते जितनी राइट साइड में डिजिट है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बार, तो बार के लिए क्या लगता है, अलग मेथड, क्योंकि बार में हमें नहीं पता होता कि कितनी डिजिट लास्ट तक चलनी है। फर्स्ट क्या माना था स्टेप, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको मान लेना है x, तो मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.42 बार, फर्स्ट ऐसे मानना है। सेकंड स्टेप में क्या बोला था, पॉइंट के जस्ट बाद अगर हमें बार की डिजिट मिल जाए, बार मिल जाए, तो हमें क्या मान लेना है, उसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। पहले तो ये चेक करो कि पॉइंट के जस्ट बाद बार है पॉइंट के जस्ट बाद ही बार है, वो चलता रहे आगे तक, वो कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट बाद वाले नंबर पे होना चाहिए। अच्छा, जस्ट बाद पे है तो हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या बोला था, अब हमें करनी है मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 से, 100 से, 1000 से, इस तरह की डिजिट से करनी है, लेकिन क्या सोच कर करनी है, ये देखनी है कि जो बार है वो कितनी डिजिट पर लगा हुआ है, कितनी डिजिट पर है, 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो हमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, 2 0 से, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब की बार क्या करनी है, पिछली बार 10 से करी थी क्योंकि 1 डिजिट पर बार था, इस बार क्या करेंगे, 100 से करेंगे ऑन बोथ साइड। एक साइड पर नहीं करते, कुछ भी करना है तो बोथ साइड करते हैं, ऊपर नीचे, फ्रैक्शन है तो ऊपर नीचे, और इक्वेशन है तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो अब क्या करें, 100 इंटू एक्स, 0.42 बार इंटू 100 इंटू एक्स क्या हो गया, 100x। 0.42 बार को क्या लिखे, इसको खोल कर लिखना है पहले, 0.42 चलता जाएगा इंटू का 100, ये आ गया। अब 100x तो एज इट इज़, इसके लिए क्या करें, जब भी मल्टीप्लाई जीरो वाली डिजिट से करने हैं तो पॉइंट उतनी डिजिट घिसका देना है, कितनी जीरो है, 2, तो पॉइंट राइट साइड में कितनी डिजिट बाद घिसकेगा, 2 के बाद, इसका मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 42 आ गया, और पॉइंट लाकर आगे भी 42 चल रहा था तो 42 लिखते जाना है, लिख दिया। इसको सोल्व कर हमारा ये आ गया। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन आनी है उसको मान लेना है सेकंड, क्या मानना है उसको, सेकंड इक्वेशन मान ली, जैसे ही फर्स्ट और सेकंड निकल जाए अब करना है उसको सब्ट्रैक्ट किसको किस में से करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखना है, ये सब चीज़ें शो करके दिखानी है कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या लिखूँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख दूँ, इसका मतलब भी तो एक ही है, सेकंड में से फर्स्ट को करना है, सेकंड वाली बड़ी आई है तो करेंगे। 100x इज इक्वल टू 42.42 आगे चलता जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.4242, इधर की डिजिट सेम ही रखनी है, ये भी 4242 चलता जाएगा। आप क्या करेंगे, माइनस 100 में से 1 तो 99x आ गया इधर, तो और इधर क्या आएगा, इनका तो 0 होना है, और 42 में से 0 काटेंगे तो 42, तो ओवरऑल क्या आया, 99x इज इक्वल टू 42.00, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, 0 नहीं है तो फिर पॉइंट की भी नहीं है, तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 99x इज इक्वल टू 42, ये लिख दिया। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या होता है, जब भी माइनस करने के बाद इक्वेशन आ जाए तो उसके लिए फिर x की वैल्यू निकाल दो, लास्ट आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 42/99, कटता है तो काट दो, किससे काटे, ये हम 3 से काट सकते हैं, 33 और यहाँ पर 14, अब तो नहीं कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आई फाइनली हमारी 14/33, 14p 33q, और q हमारा 0 भी नहीं है, तो ये हमारा रेशनल फॉर्म में आ गया। तो हमने किसको किस में किया, x की वैल्यू आई 14/33, किस में से आई, 0.42 बार में से, डेसिमल से हमने किस में कर दिया, रेशनल में कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये वाले क्वेश्चन इस तरह से आ गए, लेकिन अब
क्वेश्चन डाउट ये आता है कि भाई पॉइंट के जस्ट बाद बार था तो इस तरह से कर दिया, लेकिन अगर पॉइंट के जस्ट बाद ना हुआ बार तो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है, उसको सोल्व करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सप्रेस 0.273 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये हमारा डेसिमल फॉर्म में है, करना किस में है, P अपॉन Q की फॉर्म में, डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे, पॉइंट वाला है, पॉइंट है तो अगर सिंपल वाला होता तो ऊपर से हटा देते, नीचे ज़ीरो लगा देते, लेकिन बार वाले क्वेश्चन इस तरह से नहीं होते। अच्छा, तो कैसे करते हैं, ये वाले स्टेप्स हमें याद रखने हैं। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या होता है, वो ये है, लेट एक्स, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्या मान लेना है, हमें एक्स मान लेना है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.273 बार, लेकिन ये ध्यान देना कि बार 2 पर नहीं है, 73 पर है बस। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पॉइंट के जस्ट बाद बार हैं तो हमें क्या मान लेना है उसको, जब भी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते थे, पहले क्या करते थे, अगर पॉइंट के जस्ट बाद बार है तो हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते थे, लेकिन अगर नहीं है तो फर्स्ट नहीं मानना है उसको। पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है तो हमें क्या करना है, पॉइंट को ही रिप्लेस कर देना है, पॉइंट को ही रिप्लेस कर देना है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 10 की 100 की 1000 की, ऐसे तो करते हैं। पॉइंट को अगर राइट साइड में घिसकाना है तो हम क्या करेंगे, हम 10 100 या 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी पॉइंट जितनी भी प्लेसेस हमें घिसकाना है। अच्छा, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जस्ट बाद बार होना चाहिए था, लेकिन जस्ट बाद नहीं है, कितने डिजिट छोड़कर है, ये 2, मतलब कि एक डिजिट छोड़कर बार लगा हुआ है, तो बार को तो हम इधर उधर नहीं लगा सकते, बार तो जिसके ऊपर है वहीं लगा रहेगा, लेकिन पॉइंट को लगा सकते हैं। पॉइंट का तो होता है जैसे 0.36 है, और अगर मेरे को यहाँ पर लगाना है पॉइंट तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंटू 10 कर दूँगी, क्योंकि एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 3.6 आ गया। अच्छा, तो इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि चाहिए तो हमें पॉइंट के जस्ट बाद है बार, जब भी फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और जब भी आगे का प्रोसेस होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट को ही आगे घिसका देंगे। कितनी डिजिट घिसकाना है, बस ये देखना है कि बार से पहले पहले तक आना है। बार 73 पर था तो 73 से पहले तक पॉइंट लेकर आना है, तो अब उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2, इसका मतलब एक डिजिट है, बस एक डिजिट फालतू है, अगर यहाँ पर चला गया तो ये जस्ट बाद बार के आ जाएगा। तो क्या करूँगी अब, मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड ही करनी होती है, एक साइड से काम नहीं चलता है। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 10 इंटू एक्स और 0.273 बार इंटू 10 आ गया। 10 इंटू एक्स को क्या बोलेंगे, 10x, और 0.273 बार 0.2 तो एज इट इज़ रहेगा, 73 के ऊपर बार है तो 73 को रिपीट करेंगे, रिपीट कर दिया इंटू 10x एज इट इज़ रहेगा, पॉइंट है और 0 है, 10 है तो पॉइंट घिसक जाएगा, एक 0 है तो एक डिजिट बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट, इन सबको एज इट इज़ 7373 ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब 7373 रिपीट हो रहा है तो क्या मतलब हुआ, 10x इज इक्वल टू 2.73 बार आ गया। अच्छा, हमें ये तो चाहिए था, अब मिल गया, ये पॉइंट के जस्ट बाद बार आना चाहिए था, आ गया। कैसे आया, मल्टीप्लाई कर देनी है 10 की या फिर 100 की, ये वाला स्टेप आना है समझ में, ये नया स्टेप जोड़ा है, बस एक स्टेप ही फालतू है एक्स्ट्रा, कि क्या है, पॉइंट के जस्ट बाद बार लेकर आना है। एडजस्ट कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन। हो गया, अब ये हमारी फॉर्म बन गई, पॉइंट के जस्ट बाद बार, तो इसको अभी के अभी क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है इस क्वेश्चन में, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, बस ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा था, लेकर आना है। फर्स्ट इक्वेशन मानने के बाद क्या करते हैं, वही पीछे वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 10 की या 100 की या 1000 की, क्या सोचकर, ये काउंटिंग नंबर सोचकर कि बार कितने नंबर पर प्लेस है, बार कितनों पर लगाया, 2 डिजिट पर, तो मल्टीप्लाई भी कितनों से करनी है, 2 से। ये नहीं सोचना कि ऊपर तो कर दी नीचे करे, ऊपर करी थी पॉइंट को घिसकाने के लिए, नीचे करेंगे अपना प्रोसेस पूरा करने के लिए। 10 हमें मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर बार है तो 100 से करेंगे, तो क्या करूँ, 10x इंटू 100, 2.73 बार इंटू 100, ये वाली क्यों करी, ताकि हम सेकंड इक्वेशन ला सकें। अब 10 इंटू 100 हो गया हमारा 1000x, और इसका क्या मतलब है, 2.7373 चलता रहेगा इंटू 100, अब 2 0 है तो 2 डिजिट बाद आ जाएगा, 273.7373 अब भी चलता रहेगा, और यहाँ पर आ गया 1000x आ गया। अच्छा,
अब ये वाली फॉर्म आ गई। अब जब भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद क्या माननी होती है, लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। इसको क्या मान लेंगे, सेकंड इक्वेशन। और उसके बाद क्या है, फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड फर्स्ट, या ऐसे लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 1000x 273.7373 डैश डैश 10x 2.7373 डैश डैश, इस तरह एडजस्ट कर लेना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब माइनस करते हैं, 1000 में से 10 काटेंगे, 990 x आ गया। और इधर क्या आ जाएगा, इनका तो 0 0 हो जाना है, पॉइंट आगे 3 में से 2 कटा 1, 271.00, 0.00 की कोई वैल्यू नहीं, तो फाइनली क्या लिखेंगे, 990x इज इक्वल टू 271। जब भी माइनस करने के बाद इक्वेशन आ जाए तो क्या करें, सोल्व फॉर x। तो x को अकेला 271/990। अच्छा, अगर ये किसी से डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर देना है, नहीं होता है तो इसको फाइनली आंसर यहीं पर छोड़ देना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बार ये आ जाएगी, और इसका आंसर ये हो गया, p ये आ गया, q ये आ गया। तो ये किसकी फॉर्म बन गई, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हमने बना दिया। बस ये याद रखना है, इस बार हमने x को ही डायरेक्ट वन नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि पॉइंट का जस्ट बाद बाहर नहीं था, तो हम पॉइंट को ही खिसका देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए, हमारे पास क्वेश्चन था कि x हमारे दिया है 0.3724 बार। अब की बार किस में दिया है, 3.3724 बार। अब की बार 24 के ऊपर है, x तो मान लेते हैं जो भी दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन इसको माननी है जब पॉइंट के जस्ट बाद हो। तो अब की बार मल्टीप्लाई किससे करती मैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पॉइंट को 2 प्लेस बाद लेकर आना है। तो अब की बार किसकी करूँगी मैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आ जाएगा, 100x और इधर 37.24 बार। अब ये आ गया, तो फिर इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी तरह करते जाना है, बार किसके ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर। फिर मल्टीप्लाई किसकी करोगे, 100 की कर लोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन आ गई तो क्या करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करोगे, सोल्व फॉर x, फिनिश। ये इस तरह से क्वेश्चन सारे हो जाने हैं। डेसिमल नंबर को p/q की फॉर्म में करने के क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, और मेथड भी आपको इसी तरह से यूज़ करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपको डाउट है, जिस टॉपिक में डाउट है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।